सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, यदि 40 पेन का मूल्य 400 रुपया है तो 30 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने कहने का है ये प्रश्न तो इस पाठ में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एकीक नियम से संबंधित प्रश्न है। इसको अनुपात और समानुपात में डाल दिया गया है। तो ठीक है, तो एकीक नियम से ही हम लोग बनाएंगे। एकीक नियम में क्या है कि पहले हम लोग एक वस्तु का मूल्य या एक चीज़ का एक प्राप्त करते हैं, फिर जितना का दिया है उसका निकालते हैं। तो हल कैसे हम लिखेंगे ये तरीका ज़रूर सीख लीजिए। दिया हुआ है 40 पेन का मूल्य यानी 40 कलम का दाम, 40 पेन का मूल्य बराबर लिखेंगे ₹400। इसलिए एक पेन का मूल्य पहले निकालिए। एक पेन का मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, जब अधिक से कम करते हैं तो हम लोग भाग देते हैं, तो भाग देंगे, ठीक है, भागा देंगे जितना कलम की संख्या उससे। तो ये आएगा कितना, 10 रुपया आएगा एक कलम का मूल्य। अब कह रहा है 30 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए, इसलिए 30 पेन का मूल्य बराबर, अब एक से एक पेन का मालूम था, अधिक का निकालना है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जितना कलम है उसको गुना कर देंगे प्रत्येक मूल्य के, प्रत्येक पेन के मूल्य से। तो ये हो जाएगा ₹300, यानी 300 रुपया 30 पेन का दाम होगा। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, यदि रोहन एक सप्ताह में 2100 रुपया कमाता है तो वह 25 दिनों में कितना कमाएगा। ठीक है, तो एक सप्ताह में दिया हुआ है 2100, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, एक सप्ताह का कमाई दिया हुआ है रुपया 2100। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है, हम जानते हैं। इसलिए एक दिन की कमाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जो रुपया कमाया उसको 7 से भागा दे देंगे, तो 7 या का 300 रुपया प्रतिदिन वो कमा रहा है। ठीक है, इसलिए 25 दिनों की कमाई, तो 25 से गुना कर देंगे 300 रुपया को। 25 दिन में वो कितना कमाएगा, तो एक दिन में कमा रहा है 300, तो उसको 25 दिन से गुना कर देंगे तो आएगा कितना, 25 या 75, 7500। दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से ही बनेगा, बहुत आसान है। अगला प्रश्न 3 में कह रहा है, 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500 रुपया है। तो इसमें 2 क्वेश्चन प्रश्न है, 3 में 2 उप प्रश्न है। पहला उप प्रश्न है 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए, और उसका दूसरा में कह रहा है 600 रुपये में कितनी चीनी मिलेगा। तो पहला तो आप निकालिए, पहले निकालना होगा 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है। तो लिखते हैं कैसे, 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 500 रुपया। इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर हो जाएगा 500 भागा 20 किलोग्राम, यानी 20 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, ये 25 रुपया आएगा 1 किलोग्राम का मूल्य। इसलिए पहला में जो है 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 4 किलोग्राम का निकालना है, क्या करेंगे, 1 किलोग्राम चीनी का 25 रुपया है, 4 से गुना कर देंगे तो कितना रुपया हो गया, 100 रुपया होगा। 3 का बी नंबर में था 600 रुपया में कितना चीनी मिलेगा। तो चीनी की मात्रा हो जाएगा, चीनी की मात्रा बराबर कुल रुपया, तो 600 रुपया था, और 1 किलो चीनी का मूल्य था 25 रुपया प्रति केजी था। ठीक है, तो 25 से इसको भाग दीजिएगा तो 24 रुपया कट जाता, तो 24 किलोग्राम चीनी उसको मिलेगा 600 रुपया में। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है, गिरजा मुंडा 20 दिनों में 30 टोकरी बनाता है। कोई व्यक्ति है, टोकरी बना रहा है, 20 दिन में 30 टोकरी बना रहा है, अगले 10 दिनों में कितनी टोकरियां बनाएगा। तो यहाँ मान लिया है कि वो आदमी लगातार एक जैसा काम कर रहा है। अगर नहीं तो हो सकता है अगर उस छोड़ दे काम करना
तो एक भी टोकरी नहीं बनाएगा, लेकिन वो लगातार एक जैसा काम कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, तो 20 दिन में टोकरी की संख्या कितना था 30, तो एक दिन में कितना टोकरी वो बनाएगा 30/20 यानी 3/2 टोकरी बनाएगा। इसलिए 10 दिन में कितना टोकरी बनाएगा, तो 3/2 गुना 10, तो ये 15 टोकरियाँ, ठीक है। कुल कितना टोकरी बनाएगा, 15 टोकरियाँ बनाएगा वो, 15 टोकरियाँ अगले 10 दिन में वो 15 टोकरियाँ बनाएगा। तो अगले 15 दिनों तक टोकरियों की संख्या 15 टोकरी बनाया 10 दिन में, और पहले से वो बनाया था 30 टोकरी, तो कुल टोकरियों की संख्या 45 टोकरियाँ हो जाएगी, ठीक है। अगले 15 दिनों तक पूछ रहा, अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियाँ बनाएगा, तो 10 दिनों तक, 10 दिन में वो बनाएगा 15 टोकरी, लेकिन अगले 15 दिन तक पूछ रहा है 10 दिन तक, तो पहले से जो बना था और जो बाद में बनाया मिला के कुल टोकरियाँ हो जाएगा उसका 45।